गोधारा का काल रे छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल छाती पे चढ़ के मारा हाय मेरा लाल। माता रो रो कर उधर मचा रही परिवार में ईश्वर सांत्वना भी देते। 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 10 दिन हुए, 1.25 महीने में तो बाबा ने भलेड़ में लोगों को पर्चे देने शुरू कर दिया। जो जा रहा जो मांग रहा उसका वही काम होता जा रहा, वही घर में मंदिर बना रहा। पूरे भलेड़ में इस बात का चर्चा हो गया कि बाबा ज्योतिराम तो सिद्ध हो गए। अब बाबा ने सोचा मैंने शरीर त्यागा था लोगों का भला करने के लिए, मैं तो अपने गांव तक ही रह गया। अब मुझे ऐसी जगह चलना चाहिए जहां से मैं और भी लोगों के कष्ट काट सकूं। तो बाबा ने क्या किया, भरण गांव से चल करके फिर तारानगर में आया गए, फिर दूसरे सर पूजा के कहे चमत्कार दिखलाया गए। दुखियों का तुम दूर करे मदिरा पानी को बताया गए, दुखों का तुम दूर करे मदिरा पानी को बताया गए। मदिर भक्तों वरिया का तन पैर का रोग मिटाया गए, चारों कूट में वो धारा तेरे नाम का चर्चा छाया गए। तेरे नेम पे रहने वाला तेरे दर्शन पाया गए, तेरे नेम पे रहने वाला तेरे दर पे आया है। कथा राज की बात बताऊं मैं, राज की बात बताऊं मैं। काली नाटी के अंदर में भोकल गांव में कथा के गौर के गाँव से चलकर बाबा तारानगर आ गए। बिरजू पंडित जी के सब पे पूजा देकर चमत्कार दिखाते रहे। बाबा ने सोचा बात बनी नहीं, जो मेरे गरीब भक्त हैं, जो सच्चे दिल से जो मुझे चाहते हैं, वो लोग आ नहीं सकते यहाँ। जातिवाद यहाँ ज्यादा है। किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के शीश पर मुझे खेलना पड़ेगा जिसकी वजह से कि मैं गरीबों के भी कष्ट पहले क्यों कि अमीर तो अपना कैसे भी पैसे के बल पर काम चला लेंगे, लेकिन जो गरीब है जिसका कोई रास्ता नहीं, जरिया नहीं, मैं तो उनके भले के लिए शरीर त्याग कर बैठा हूं। उसी श्रृंखला में भक्तों बद्री भगत जी के पैर में सेप्टिक हो गया, मवाद पड़ गई, बदबू आ रही। डॉक्टरों ने कहा पैर काटना पड़ेगा भाई। बद्री भगत जी बोले पैर नहीं कटवाऊंगा चाहे मर जाऊंगा, लोग मुझे लंगड़ा लंगड़ा कह के चिढ़ाएंगे, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता, आप घर चलो। किसी पड़ोसी ने बोल दिया, पड़ोसी ने कह दिया अरे भनेड़ चला जा, कोई बभूति लगा दे, शायद तेरा पैर ठीक ही हो जाए। भक्तों वो बात है कि गंगा जी को आना था और भागीरथ का नाम हो गया कि उनके किस्मत में लिखा था ही, पड़ोसी बहाना बन गया, उसने जिक्र कर दिया और वो वहां परिवार के लोग भनेड़ ले गए तारानगर से। अब वहां जाकर के सारे मंदिरों में पूछ लिया, कोई नजदीक नहीं आ, दूर हो भाई दूर हो, बदबू आवे बदबू आवे। क्यों? 3 महीने से तो नहाए नहीं पैर के मारे, क्योंकि मवाद पड़ गई, ऊपर से मवाद में बदबू आ रही, कोई नजदीक नहीं आ रहा। रात को 2:30 बजे 2 बजे मेरे बाबा ज्योतिराम जी ने गुकन राम गोधारा जी, जिन्होंने अभी कुछ समय पहले ही शरीर त्यागा, उनको सपने में दर्शाया है गुकन मेरो एक भगत आयो बैठो है, तू उसके बबूती लगा दे, बाकी का काम मैं कर दूंगा। बोल ज्योतिराम बाबा की बाकी का काम मैं कर दूंगा। रात को 2:30 बजे गुकन राम जी गए, बोले ले भाई मेरे को तो ज्योतिराम ने जगा दिया सपने में, मैं तो हकीकत
देख रहा हूँ कि वो कह रहा था एक भगत आया, तू ही है क्या? बोले हाँ महाराज, मेरे पैर में तकलीफ है। बोले ले भाई, मैं लगाता हूँ तेरे बभूति, बदबू क्या खा रही है मुझे। बभूति लगा दी और पुड़िया बांध के दे दी। भक्तों पुड़िया लेके बभूति की लगाने लग गए। 2 दिन लगाई, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने में तो पाँव हो गया टनाटन। बोल ज्योतिराम बाबा की जय। पैर हो गया ठीक, थोड़ा हल्की सी लचक रह गई। दूध पेड़े का प्रसाद लेके गए बिरजू पंडित जी के पास। महाराज बाबा ने मेरा पैर ठीक किया, प्रसाद का भोग। बोले भाई देख, राजस्थान है, जातिवाद है, मैं तेरे को मना नहीं करता, पर तू खुद ही बांट दे और खुद ही चढ़ा ले। प्रसाद नीचे सीढ़ियों में रखा था। बोले महाराज बाबा के दरबार में तो छोटा बड़ा गरीब अमीर ऊंच नीच कुछ है ही नहीं। बोले ये बात तो सही है। बोले सही है तो लो प्रसाद और भोग लगाओ। तो बोले महाराज नीचे देखे तो प्रसाद खाए। बोले महाराज मेरा प्रसाद कहाँ गया? बिरजू पंडित जी बोले मैं तो तेरे से बात कर रहा हूँ, मुझे क्या पता तेरा प्रसाद कहाँ गया। बद्री भगत जी को समझने में देर नहीं लगी कि मेरा प्रसाद बाबा ने स्वीकार कर लिया। बोल ज्योतिराम बाबा की। अब यहाँ पर कथा की अरदास होगी। सबसे पहले जिन्होंने जागरण करवाया उस परिवार की तरफ से, बाकी जो भी अपने परिवार की अरदास लगाना चाहे वो अरदास लगवाएंगे। जिनकी आशा पूरी वो जगराते करवावे थे, कोई तारनगर कोई काड़ी काटी जावे थे, श्रद्धा और भावना के घर को दो जोत जलावे थे, श्रद्धा और भावना के घर को दो जोत जलावे थे। ना जाने कितने बहत्तर पटदारी कहलावे थे, सोनग्राम जो दिल्ली वाला कथा बना कर गावे थे, तेरे नेम पे रहने वाला तेरे दर्शन पावे थे, तेरे नेम पे रहने वाला तेरे दर्शन पावे थे। ओहो प्रधान आगे के सुनाऊं मैं, ओहो प्रधान आगे के सुनाऊं मैं, पहुंचा सीधी और जो बराम मैं, भली भली जानूं मैं, कथाई के गाँव में, ओ कथाई के गाँव में। हाँ जी, तो महाराज की कथा का सम्मान करते हुए अरदास